शाहदरा की गीता कॉलोनी में कल एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया, जहां एक 19 वर्षीय नाबालिग लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं हत्या की वजह फिलहाल तो रोड रेज को माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सनसनीखेज है, वैसे ही इस मामले में सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। जी हाँ, मृतक यश की मां ने अपने खुलासे से इस कहानी में नया मोड़ ला दिया है, जहां अब इस कहानी ने नया एंगल लेते हुए प्रेम प्रसंग का रूप ले लिया है। वहीं अब इस मामले में कई तरह के सवाल मीडिया के सामने आ रहे हैं, जहां सवाल ये है कि आखिर यश की हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्या प्यार में गई यश की जान? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा स्थित गीता कॉलोनी में 20 वर्षीय युवक यश की चाकू से गोदकर हत्या के मामले ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। वहीं अब तक इस मामले में कई पहलू सामने आ चुके हैं, जहां ये मामला जो कि एक स्कूटी टच से शुरू हुआ था, अब लव ट्रायंगल का रूप लेकर कई कहानी बुन रहा है। ऐसे में इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी या नहीं, इन सब सवालों को लेकर ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या हुआ था उस रात को। ये घटना 27 जून की रात करीब 9:40 की है। यश अपने दोस्त के साथ स्कूटी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी स्कूटी एक अन्य युवक से टकरा गई। मामूली कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि सामने से 3 लड़कों ने यश पर चाकू से हमला कर दिया। यश को गंभीर हालत में उसके दोस्त लक्ष्मी नगर के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ये मामला जैसे ही सामने आया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस तरह तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों, जिनके नाम अमान, लकी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस मामले में कई ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं मिल पाए हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद गीता कॉलोनी के लोगों में गुस्से का माहौल है, जहां गुस्साई भीड़ ने नाबालिग आरोपी के घर पर हमला बोलते हुए उसके घर में तोड़फोड़ की, उसके घर के मीटर और स्विच बोर्ड तक तोड़ डाले। वहीं लोगों ने ये भी मांग रखी कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा इस मामले में एक अहम कड़ी के रूप में यश की मां का बयान सामने आया है, जिसमें इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है। दरअसल यश की मां राखी इस हत्या को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि यश की एक लड़की से दोस्ती थी, जिसका नाम गुल्लू है। वो दूसरे समुदाय से थी। राखी ने आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे गुल्लू और उसके परिवार का हाथ हो सकता है। मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या आप जैसे बता रहे रंजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम गुल्लू है। उसकी एक बहन का नाम साहिबा है। उसके दोनों जो लड़के हैं, जिनका पिता का नाम गफ्फार है, गफ्फार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं, जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ्फार को, उसका जो पिता है गफ्फार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अम्बेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। हालांकि यश की मां के इन सभी आरोपों को गुल्लू के पिता गफ्फार ने झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि वे कभी यश या उसके पिता से नहीं मिले और न ही इस घटना से उनका कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे सच्चाई बयां कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन बेवजह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक अनिल गोयल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस घटना को संगठित अपराध बताया है। देखिए, हम लोग रात से ही ये अपने पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे कि भाई इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वो पकड़ लिए गए हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये एक रोड रेज का मसला नहीं है, ये मसला है ये यहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम का। ये रानी गार्डन क्षेत्र है, हमारी कृष्णानगर विधानसभा का क्षेत्र है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है यहाँ, और उस ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा सिंडिकेट को तोड़ने की ज़रूरत है। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ड्रग्स का भी है, कहीं ना कहीं अल्कोहल और ये सब भी जो बेचे जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कृष्णानगर विधानसभा में कोई भी गलत काम नहीं चलेगा।
जो गलत काम है उनके सरगना है वो या तो यहाँ से छोड़ दें, दिल्ली छोड़ दें, नहीं तो वो जेल जाएंगे। ये दिल्ली में अब रेखा गुप्ता जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देशन में जो सरकार चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब भी कई सवाल हैं, जहां सवाल ये है कि क्या ये महज एक झगड़ा था या एक सुनियोजित हत्या। वहीं अगला सवाल ये है कि गुल्लू और उसका परिवार इस केस में किस हद तक शामिल है। क्या यश की दोस्ती ही उसकी मौत की वजह बनी? बहरहाल अब ये देखना होगा आखिर पुलिस निष्पक्षता के साथ इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई उजागर करती है या ये भी एक और अनसुलझा केस बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।